तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप एक स्क्रीन पर फोटो देख रहे होंगे। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फोटो है। एक तरफ है इसमें इजराइल के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अवीव कोवाई, और दूसरी तरफ जो काला चश्मा पहने व्यक्ति हैं ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये हैं अमेरिका के सबसे ताकतवर सैन्य अधिकारी और सबसे बड़े सैन्य अधिकारी भी ये हैं। अमेरिका के चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क ए मिलने, और ये पहुंचे हैं इजराइल क्योंकि अमेरिका और इजराइल जुट गए हैं एक बहुत ही बड़े इवेंट की तैयारी में जो अगले महीने होने वाला है। और ये इवेंट एक बहुत बड़े युद्ध में भी बदल सकता है। सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। इसके अलावा ये लोग तैयारी करने वाले हैं कि कैसे ईरान को काउंटर किया जाए। ईरान लगातार अमेरिका को परेशान किया जा रहा है, तो कैसे इजराइल उसे दबा सकता है। उन सभी चीज़ों पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों इजराइल में इस समय बड़े बड़े अमेरिका के सैन्य अधिकारियों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है, क्योंकि अगले महीने इजराइल शुरू करने वाला है जॉर्डन वैली को कब्जाने की प्रक्रिया। और ये प्रक्रिया एक बड़े युद्ध में भी बदल सकती है, क्योंकि हिजबुल्लाह और ईरान ने बड़ी धमकी दी है इजराइल को कि अगर उसने जॉर्डन वैली को कब्जाने की कोशिश की तो ये एक बड़े हिंसक युद्ध में भी बदल सकता है। तो इसलिए पहले से ही सब तैयारियों में जुट गए हैं इजराइल और अमेरिका, साथ ही यूरोपियन यूनियन के देश जो इस योजना के खिलाफ चल रहे हैं इजराइल की, उन्हें भी मनाने की कोशिश में जुट गया है अमेरिका, ताकि वो इजराइल के पाले में आ सके और ईरान के खिलाफ जा सके। लेकिन इससे अलावा भी बहुत सारी तैयारियों में जुटे हुए हैं। दरअसल अमेरिका चाहता है कि इजराइल ईरान को दबाए, क्योंकि ईरान बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है इस समय अमेरिका को। जैसे कि आपको पता होगा कि कल ईरान ने अमेरिका को उकसाने के लिए एक डमी यानी कि फेक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जो अमेरिका के सबसे बड़े यूएसएस निमित्त जैसा था, और उसे फिर अपनी मिसाइलों से ध्वस्त किया, जिससे कि अमेरिका को उकसाया जा सके और अमेरिका को परेशान किया जा सके। इसके अलावा एक मिसाइल फायर की गई, इसे परीक्षण के दौरान जो फ्रांस और अमेरिका के एयरबेस के नज़दीक जाकर पड़ी, जिससे कि बाल बच गए, कोई नुकसान नहीं हुआ ना अमेरिका को ना फ्रांस को। तो इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इस समय अमेरिका पूरा फोकस चाहता है चीन के खिलाफ कि वो भारत और ऑस्ट्रेलिया जापान जैसे देशों के साथ मिलकर चीन को काउंटर करे। तो कहा जा रहा है कि रक्षा विशेषज्ञ कि अमेरिका चाहता है कि ईरान को इस समय इजराइल संभाले, ताकि वो पूरा ध्यान चीन को काउंटर करने में लगा सके। और हम सभी जानते हैं कि इजराइल ये करने में सक्षम है। इजराइल ना सिर्फ ईरान बल्कि सीरिया इराक के अंदर घुसकर भी बहुत बड़े बड़े मिलिट्री स्ट्राइक को कंडक्ट कर चुका है। हाल ही के पिछले 6 महीनों में 2 से 3 बार इजराइल ने ईरान के अंदर या तो घुसपैठ की है या मिलिट्री स्ट्राइक की है। अभी कुछ दिन पहले खबर निकल कर सामने आई थी कि एक मिलिट्री स्ट्राइक में ईरान का एक सैन्य बेस तबाह कर दिया इजराइल ने। इसके अलावा न्यूक्लियर प्लांट में भी कुछ साइबर हमले करके उसे भी ध्वस्त कर दिया गया। यानी कि इजराइल पूरी तरीके से कैपेबल है ना सिर्फ ईरान को बल्कि दूसरे गल्फ कंट्रीज़ को भी संभालने में। और इससे फ़ायदा इनडायरेक्टली भारत को भी मिलेगा, क्योंकि फिर अमेरिका पूरा ध्यान चीन के खिलाफ लगा सकेगा, और भारत के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ चीन कर रहा है, भारत अमेरिका के साथ मिलकर चीन को भी आसानी से काउंटर कर सकेगा। यानी कि इजराइल यहाँ पर ना सिर्फ अमेरिका की बल्कि भारत की भी इनडायरेक्टली मदद कर सकता है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि जब जॉर्डन वैली को कब्जाएगा इजराइल, और उस समय पूरे अरब के देश एक जात होकर इजराइल के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में जाएंगे, तो क्या भारत अरब देशों के साथ होगा या फिर इजराइल के साथ होगा? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत को उस समय किसका साथ देना चाहिए। और इसके अलावा आपको बता दूं कि आज दोपहर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूं इस चैनल पर, तो उसके लिए भी बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से जुड़ी वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।